जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, सड़क दुर्घटना एक इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम लोग इसे इतना लापरवाही से और इतना हल्के में लेते हैं कि हम इस पर कोई ख़ास तवज्जो ही नहीं देते। ये सच मानना कि सड़क दुर्घटना में जितने लोग मरते हैं और किसी अन्य तरह से प्रभावित होते हैं या अपाहिज होते हैं, उतना ना तो किसी महामारी में मारे जाते हैं, ना उतना नुकसान किसी और युद्ध में होता है, और बड़े से बड़े अकाल में भी इतने लोग नहीं मारे जाते जितने सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। और हम लोग सड़क दुर्घटना को कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझते। ये सारी समस्याएं हमारी छोटी छोटी लापरवाही से होती हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इन लापरवाहियों पे थोड़ी सी तवज्जो देकर इनको सुधार लाएं और बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं। ये याद रखना, जान सिर्फ बचाई जा सकती है, किसी को जान दी नहीं जा सकती, या किसी को जीवन दिया नहीं जा सकता। जीवन सिर्फ बचा सकते हैं हम। जैसे जैसे ही हमारे दिमाग में ये आता है कि ड्राइविंग स्किल सीखने के लिए हम किन बातों पर ध्यान देते हैं। ड्राइविंग स्किल यानी गियर या क्लच या स्पीड, इन सब को बैलेंस करना या स्टीयरिंग को इस्तेमाल कर देना आना, हम मान लेते हैं कि ड्राइविंग आ गई। यहाँ तक कि आईटीओ ऑफिस जो लोग लाइसेंस अप्रूवल देते हैं या लाइसेंस हमें इशू करते हैं, वो लोग भी यही दो चार चीज़ें चेक करते हैं। उनका मेन मकसद होता है कि आपको ड्राइविंग स्किल में आपको स्टीयरिंग संभालना और आपको स्पीड और गियर और क्लच इनका बैलेंस और इनको बैलेंस करना आना चाहिए, या सड़क पर दिखने वाले जो हमें निशान दिखते हैं उनको पहचानना आना चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए, टर्न लेना, ये सब चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर सड़क हादसे इसलिए होते हैं कि हम पेशेंस नहीं रखते, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या इतना लापरवाह होते हैं कि गाड़ी के स्टीयरिंग को चलाते टाइम हम ना अपना 100% गाड़ी को दे ही नहीं रहे होते हैं, या ये मान के चलते हैं कि सामने वाला रोक लेगा, सामने वाला निकल जाएगा, सामने वाला बच जाएगा इतने में, और मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल तब करूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं बाद में जाके। आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं नशे में होगा, नहीं, जितना नुकसान हम नशे में करते हैं उतना ही अगर हम गुस्से में गाड़ी चला रहे हों तब भी हम एक्सीडेंट कर सकते हैं। हम अगर बहुत ज़्यादा दुखी हों तब भी हम एक्सीडेंट कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हों तब भी हम एक्सीडेंट कर सकते हैं। पेशेंस रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, जितनी भी जल्दी हमें सड़क पे दिखानी है वो सारी चलने से पहले दिखा लेना, या किसी के बहकावे में कोई आपकी गाड़ी के पास से तेज़ गाड़ी निकाल के ले गया, किसी ने गाड़ी के पीछे 2 बार हॉर्न बजा दिया, किसी ने किसी तरह से देख लिया, आपका टेम्पर हो जाना, थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ जाना, ये बहुत सारे कारण हैं जिनको बाद में जाके कैलकुलेट नहीं किया जाता। कोई नहीं देखता कि इस बंदे ने इसका एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा। आप गाड़ी में चलते हुए बहुत सारे अपने साथियों को देखते होंगे जो चलते टाइम जितना रफ़ चलाएंगे, जितना लापरवाही तरीके से चलाएंगे, जितना ज़्यादा ध्यान रख के नहीं चलाएंगे, वो उस तरह को अपना फैशन समझते हैं और एक ऐसा स्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये स्टाइल है, मैं इतनी अच्छी चलाता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब हैंडल कर लूँगा। लेकिन नहीं, जब आपके साथ कोई अप्रिय घटना होने वाली होगी तब वो एक क्षण बहुत होगा आपके लिए। इसलिए जब भी किसी भी तरह के वाहन को आप चलाएं, अपना 100% फोकस उसको दें और किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें। गाड़ी की वजह से आपको पल भर में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, ख़त्म हो सकती है, और आपकी नहीं तो किसी और की हो सकती है। गाड़ी चलाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी माने। जो आप अपनी जान, अपने साथ बैठे हुए लोगों की जान, आप अपने इर्द गिर्द आमने सामने आने वाले और दूसरे वाहनों की जान बचा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे तो। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ड्राइविंग करना इतना रफ़ ना बनाएं। गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन उठा लेना, आप अच्छे
दिमाग से चले हुए हैं, बहुत शांत मन है और बड़े अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई फ़ोन आया और उसने कोई आपको गलत खबर दे दी, आपका मन विचलित हुआ और झट से कुछ भी हो सकता है। हमारे मानसिक संतुलन का बहुत बड़ा ड्राइविंग पे फ़र्क पड़ता है और वो हमें पता भी नहीं चलता कि अब हमारे साथ हो गया है ये। बहुत सारे एक्सीडेंट गुस्से में होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब होते हैं, या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तब होते हैं। जितना नुकसान हम नशे में करते हैं उतना ही ड्राइविंग करते टाइम हम इन सारी चीज़ों की वजह से भी कर देते हैं। मैंने अपनी कोशिश की आपको ये सारी चीज़ें समझाने की। ये नहीं जानता मैं कि कितना आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, लेकिन अगर किसी एक को भी मैं ये समझा पाया हूँ और वो अपनी ड्राइविंग स्केल में इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की लापरवाहियों को करना बंद करेगा, तो मुझे लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। धन्यवाद।